नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेलवे ग्रेड 1 सिग्नल का वैकेंसी निकाली गई जिसमें 183 पोस्ट हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई लेवल 2 की सैलरी पे और इसमें 6055 वैकेंसी। इस तरह से जो है 6238 पदों पे जो है वैकेंसी आपकी जो है निकाली गई है और आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है जिसका अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 रखा गया है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ सके कि रेलवे टेक्नीशियन का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल साइट है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया है। क्लिक करेंगे सीधे आप यहां पे आ जाएंगे या आप जो है गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा या सेंट्रल जॉब में भी आपको रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से सारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको जो है अप्लाई का बटन मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सीधे आपको इस वाले पेज पे लेकर आ जाएगा। अगर आप 2 टैब चला रहे हैं तो नहीं चलता है, इसीलिए बोल रहे हैं एक टैब क्लोज करने के लिए। मतलब एक कंप्यूटर में एक ही टैब यहाँ पे चलता है, ये इसका जो है सिक्योरिटी रीजन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी आपको ऑप्शन मिलता है और सबका यहाँ लास्ट डेट भी दिखाया हुआ है कि कब से कब तक आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। एक आपके पास लॉगिन का ऑप्शन है। अगर आपने पहले से जो है रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा, जैसे 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आई थी, रेलवे ग्रुप डी आया था या और भी आरपीएफ का वैकेंसी आई थी या और भी पद पे वैकेंसी आई थी, तो अगर आप फॉर्म भरे थे तो उस समय आपने अकाउंट ऑलरेडी पहले से बनाया होगा तो सीधे आप लॉगिन करेंगे। यहाँ लॉगिन विथ आधार या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, कोई भी ऑप्शन चुनाव करके आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और आपको जो है यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं रेलवे के लिए, आपने इस वेबसाइट पे कभी भी फॉर्म नहीं फिलअप किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको एक क्रिएट अकाउंट, यहाँ देखिए क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। इस पे क्लिक करके पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ कि जो कैंडिडेट जो है 2024 में जो वैकेंसी चली थी उसमें अगर आपने जो है अकाउंट बनाया हुआ था तो आपको जो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का अगेन, ठीक है ना। उसी जो है लॉगिन को यूज करके और पासवर्ड को यूज करके आपको जो लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए हम यहाँ ओके करते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर जो नए कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करना है। यहाँ फुल नेम, फिर अपना दोबारा नाम को लिखेंगे, अपना नाम चेंज कर यस करेंगे, नो करेंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा लिखना है। यहाँ जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल क्या है। हर चीज को 2 बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे रजिस्ट्रेशन में गलती ना हो। फिर फादर नेम, फिर फादर नेम को दोबारा लिखना है। मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम को दोबारा लिखना है। यहाँ ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो है जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो है आधार वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर का भी ऑप्शन है और वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के थ्रू भी ऑप्शन है। आई डोंट हैव आधार कार्ड का भी ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप इसके उपलक्ष्य में पैन कार्ड यहाँ पे आप दे सकते हैं, नहीं तो आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो आधार कार्ड यहाँ पे आप दे सकते हैं। आधार संख्या लिखेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ एक पासवर्ड आपको बनानी है, जैसे चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 या ग्रेड 1 का तैयारी के लिए बेहतरीन बुक क्या है। तो बता दो फ्रेंड्स, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के द्वारा जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आप देखेंगे तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के लिए बेहतरीन ये बुक आपका निकाला गया है, जिसमें आपका थ्योरी भी यहाँ पे शामिल है और जो लेटेस्ट पैटर्न है ना उसके आधार पे जो इस किताब को डिजाइन किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है क्या क्या आपको फीचर मिलेंगे। इसमें देखिए थ्योरी दिया गया है और 1100 से ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। PYQ भी इसमें शामिल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये इसका जो है पार्ट 1 जो कि आप देख सकते हैं फिजिक्स फंडामेंटल का जो है यूनिट एंड मेजरमेंट से क्वेश्चंस है, जो कि आपको सबसे पहले डिटेल में यहाँ पे थ्योरी दिया गया है। थ्योरी के बाद जस्ट आपको जो थ्योरी से जितने भी क्वेश्चंस बन जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज दे रखा हुआ है। फिर आप नीचे आएंगे तो उस एक्सरसाइज जैसे 33 क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज के लिए, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो काफी बेहतरीन तरीके से जो है इन्होंने जो है इस किताब को डिजाइन किया हुआ है। अगर आप इस किताब को लेना चाहते हैं तो मैंने आपको जो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके इसे ले सकते हैं। इसमें जो है फीचर आपको देख सकते हैं बताया गया कि इसमें जो आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया गया थ्योरी के साथ और 1100 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन
में दिया गया है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम्स के। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आपको कवर किए गए हैं। सिलेबस भी यहाँ पे डिटेल में आपको समझा दिया गया है। और इसके अलावा देखेंगे तो इनका जो है और भी बुक्स आते हैं, जैसे कि अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनका ग्रेड 3 के लिए भी यहाँ पे बुक्स आते हैं, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपका बुक्स आता है जो 20 प्रैक्टिस सेट के साथ आता है। तो ये जो है बुक है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एएलपी का भी यहाँ पे आता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एनटीपीसी का भी इनका जो बुक आता है। तो मैंने सबका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इस किताब के साथ जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। काफी बेहतरीन बुक है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है अकाउंट बनाना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली आपके पास आधार कार्ड है तो आप प्रॉपर आधार से वेरिफिकेशन करके ही फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि आगे जब लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको बार बार एरर शो करेगा कि वेरीफाई आधार, वेरीफाई आधार। तो इससे अच्छा है कि आप आधार से ही वेरीफाई करके फॉर्म को फिलअप करें। आपके पास डिजी लॉकर है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए तो अकाउंट आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मैं लॉगिन पेज पे आ जाता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ। अकाउंट बनाने के बाद आपको सीधे लॉगिन करना है। दो ऑप्शन मिलता है, लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। तो मैं आरआरबी अकाउंट के थ्रू क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर और पासवर्ड और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर सकता हूँ। अगर आपने जो है अपना पासवर्ड खो दिया है, भूल चुके हैं कि आपने पासवर्ड क्या बनाया था, लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो ओटीपी वेरीफाई होगा और उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे जो है इनके द्वारा एक पासवर्ड जो है भेज दिया जाएगा। अब आपको उसी पासवर्ड से हमेशा जो है लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड को। चलिए हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो अब आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी टू ईमेल ऑप्शन आता है और सेंड ओटीपी टू फोन। कोई सा भी ओटीपी को भेज देंगे, मैं यहाँ पे फोन पे भेज देता हूँ। अब देखिए ओटीपी भेज दिया गया मेरे फोन नंबर पे। हम यहाँ पे ओटीपी को लिख के लॉगिन करेंगे, आसानी से लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन करते समय ये आपको देखने को मिल सकता है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स इस प्रकार से। देखिए मेरे केस में यहाँ पे जो है आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो आपको अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप यहाँ पे आधार संख्या लिख के जनरेट ओटीपी क्लिक करके आप आधार को वेरीफाई कर लीजिएगा और यहाँ टिक करके वेरीफाई करना होगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे जो है आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा। स्टार्टिंग में आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था और आपका अप्लाई हो जा रहा था, लेकिन जब आप लॉगिन करेंगे तो ऐसा एरर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे आधार वेरीफाई कर सकते हैं। फिर से मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो वैकेंसी चल रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। किस आप जो है आरआरबी से फॉर्म भरना चाहते हैं, यहाँ से आप चुनाव करके और यहाँ पे आपको जो है इसको टिक करके और यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। अगर आप ये टेक्नीशियन 1 के लिए भरना चाहते हैं तो ये इसके थ्रू भरेंगे। अगर आप जो है टेक्नीशियन 3 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, दोनों का अलग अलग यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो पहले एक के लिए फॉर्म भर लीजिए। मान लीजिए आप सिग्नल 1 के लिए फॉर्म भर लिए और फिर आप जो है भरने के बाद से इसका प्रिंट आउट निकाल लिए, फिर आप जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक के लिए एलिजिबल है तो किसी एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आवेदन देना चाहते हैं, जिसमें आपको बोला गया बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन, मतलब इसमें से किसी भी विषय से आपने जो है बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने जो है बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम या बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इंजीनियरिंग तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर से जो भी मतलब ये जो एबव स्ट्रीम है इसमें से किसी भी स्ट्रीम से आपने जो है डिप्लोमा कर रखा हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके क्वालिफिकेशन है। वही टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बात करें तो इसमें आपको मैट्रिक बोला गया है प्लस आईटीआई होना चाहिए, जैसे कि एनसीवीटी एससीवीटी के द्वारा, जिसमें फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिक, मैक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, डीजल, इसमें से किसी भी स्ट्रीम से आपने जो है आईटीआई और मैट्रिक कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखा हुआ है, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सब डिपार्टमेंट दिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपका जो है ट्रेड भी चेंज हो रहा है। मैट्रिक तो चाहिए, आईटीआई में यहाँ पे कुछ ट्रेड आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप ये ब्रिज वाले ट्रेड में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको फीटर बोला गया है, और फीटर या वेल्डर अगर आपने किया हुआ है आईटीआई तो आप फॉर्म भर सकते हैं इस वाले ट्रेड से। ठीक है ना। मैकेनिकल में देखेंगे तो वही सेम चीजें है, कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर, पाइप फिटर, इसमें से किसी भी स्ट्रीम से आपने आईटीआई कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके वेरियस डिपार्टमेंट और वेरियस ट्रेड वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार फॉर्म भरने से पहले यहाँ से आप क्वालिफिकेशन को चेक करेंगे। नोटिफिकेशन के पेज नंबर जो है ना 40 से एबव आप
आप देखेंगे एनेक्सर ए आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको डिटेल में नोटिफिकेशन दिया गया है। और नीचे में आपको जो है ना एनेक्सर बी है जिसमें आपको वैकेंसी भी दिखाया गया है, जैसे अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है और किस किस स्टेट से वैकेंसी है। तो ये आपको एक बार फॉर्म भरने से पहले जरूर कंफर्म करना होगा। फिर यहाँ पे अजमेर में किस किस स्टेट में वैकेंसी है और उस स्टेट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। भोपाल में तो ऐसे आरआरबी वाइज वैकेंसी दे रखा हुआ है, तो आप एक बार जो है आरआरबी को जरूर चेक कर लेंगे कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, मुंबई में कितनी वैकेंसी है, अहमदाबाद सिलीगुड़ी में कितनी वैकेंसी है, त्रिवेंद्रपुरम है, और भी यहाँ पे जो भी ट्रेड है सारा ट्रेड यहाँ पे मतलब आरआरबी वाइज ट्रेड वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप एक बार जरूर कंफर्म हो लेंगे फॉर्म भरने से पहले। अब चलिए मैं यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जो है एक ट्रेड जो है क्या करता हूँ चूज कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी ट्रेड से फॉर्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड को ही आपको चूज करना है, ये नहीं कि आप दूसरा ट्रेड चूज कर सकते हैं। अब ट्रेड चूज करने का एक और ऑप्शन होता है कि आप एक बार नंबर ऑफ पोस्ट भी देख लीजिए और जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिस ट्रेड में आप एलिजिबल है उसमें कितनी वैकेंसी, आपके कैटेगरी में वैकेंसी है कि नहीं है, ये भी आपको जरूर देखना होता है। तो ये आप एक बार फॉर्म भरने से पहले जरूर कंफर्म करें, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और पिछली बार जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें कितना जो है सीट पे मतलब कट ऑफ गया था, क्या गया था, वो भी आप जरूर एनालिसिस करें। तमाम यूट्यूबर्स लोग जो वीडियो बनाते हैं वो थोड़ा बहुत सत्य भी हो जाता है, तो आप लोग जरूर उनको फॉलो करके अलग अलग यूट्यूबर्स को आप देखिए या यूट्यूब पे सर्च करिए कि पिछले का कट ऑफ क्या गया था, कहाँ पे कम कट ऑफ गया था, कहाँ पे ज्यादा कट ऑफ जाता है, उस हिसाब से भी आप यहाँ पे आरआरबी का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है एक ट्रेड चूज करके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे इस प्रकार से बार बार एरर आ रहा है, ये आधार वेरिफिकेशन का। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, आधार वेरीफाई कर लेता हूँ। आधार वेरीफाई करने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको एरर नहीं शो करेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आपको बहुत सारा जानकारी आपके जो है रजिस्ट्रेशन से जानकारी उठाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। मैरिड है कि अनमैरिड बता देना है, रिलीजन बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, और भी बहुत सारा लैंग्वेज है। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, 2 पहचान आपको बताने से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, ये कुछ भी हो सकता है। इसके वजह से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी चूज करना है। कम्युनिटी में देखेंगे आपका जनरल का भी ऑप्शन है, इसके अलावा देखेंगे तो SC ST का भी ऑप्शन है। मान लीजिए हम SC ST चूज करते हैं तो यहाँ पे बोलेगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है SC ST अगर आपके पास है तो आप उसको देंगे, OBC है तो नॉन क्रिमिनल आप देंगे। तो यहाँ आपको अंडरस्टैंड एग्री कर लेना है। तो यहाँ पे अगर SC ST है तो अपना कास्ट का जो अभी आप प्रेजेंट में जहां से कास्ट बनवाए हैं वो कास्ट की जानकारी आप यहाँ पे दे दीजिए, जैसे कि नेम ऑफ द कास्ट आपका क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है कास्ट का, फिर यहाँ पे कब किसके द्वारा वो बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। अभी मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर बना रहा था। अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे चूज कर लेंगे और यहाँ पे आपको जो है बता देना है कि स्टेट किस स्टेट से बना है, तो बिहार चूज करेंगे। और सर्टिफिकेट इशू डेट कब वो इशू करवाए हैं आपने वो, और ट्रेवल पास आपको चाहिए तो यस कर लेंगे और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को अटैच कर लेंगे। तो SC ST केस में ऐसे आपको जाति नॉर्मल सा बनवा के आपको यहाँ पे दे देना है। लेकिन वही OBC की बात करें तो OBC का सेंट्रल लेवल का क्रीमी बनता है, तो आप सेंट्रल लेवल का क्रीमी बनवाएंगे और यहाँ पे पूछेगा कि आप जो है सिलेक्ट क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो नॉन क्रीमी लेयर चूज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और यहाँ पे अपना कास्ट नेम, सर्टिफिकेट नंबर देंगे क्रीमी लेयर का और यहाँ पे किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ वो यहाँ पे देखिए वो सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे कब आपने बनवाया हुआ है, तो ये ऑप्शन। अगर आप OBC क्रीमी लेयर में आएंगे तो ये सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगेगा, आप देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये आपको सही से बताना। EWS है तो वही EWS आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो है क्या करना है, देना है। जैसे कि इशूड ऑन या आफ्टर, मतलब 1/4/2025 के बाद जो है आपका जो EWS है वो इशू होना चाहिए, ध्यान रखें तभी वो आपको वैलिड होगा। तो अगर आप EWS क्लेम कर रहे हैं तो EWS आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से आपने बनवाया हुआ ये आपको बता देना है और यहाँ पे किस स्टेट से बनवाया हुआ है और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट बता देना है। तो इस तरह से अपना कैटेगरी जो है आपको सही से बताना है, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना पोस्टल एड्रेस बताना है, जिसमें प्रेजेंट एड्रेस यहाँ होगा सबसे पहले, राज्य, डिस्ट्रिक्ट और प्रॉपर एड्रेस यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है नियरेस्ट सिटी या मेजर सिटी आपका क्या है वो आपको बताना है। पिन कोड यहाँ पे लिखना है और इसको टिक करेंगे तो इधर परमानेंट एड्रेस सेम कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिखते हैं। जिससे फ्रेंड्स आप सेव करेंगे ये भी डाटा सेव हो जाएगा। और यहाँ पे लिख रहा है कि प्रीवियस डाटा आपका जो फैच हो रहा है आप यहाँ पे कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी जानकारी प्रीवियस वाला उठा लिया है। एक्स सर्विस मैंने यस में बताएंगे यहाँ पे, जो कि मैंने ऑलरेडी नो किया हुआ है। विकलांगता के बारे में बताना है आपको। यहाँ पे अगर आप EBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेवल पास का यहाँ पे कंसेशन मिल सकता है, अगर आप हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे रेलवे सर्विंग एप्लीकेंट है तो यस में आपको बताना है। आप करेंटली कहीं इंप्लॉई हैं तो यस में आपको यहाँ बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल। यहाँ आपने कोई कोर्स किया हुआ अप्रेंटिसशिप का तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आपको बैंक की जानकारी ऑलरेडी देखिए यहाँ पे फिलअप मिलेगा क्योंकि ये प्रीवियस से डाटा उठाया हुआ है। तो अगर आप बैंक की जानकारी यहाँ पे देते हैं तो ये आपको अकाउंट में पैसे रिफंड होते हैं। अगर आप पहला एग्जाम देते हैं तो ये आपका फी रिफंड के लिए अकाउंट नंबर मांग रहा है तो आप यहाँ पे दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको
इसको भी नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपकी मैट्रिक की जानकारी ऑलरेडी फिलअप्ड मिलता है, क्योंकि मैं प्रीवियस अकाउंट लॉगिन किया हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ये भरना होगा। तो यहाँ देखिए ऐड का बटन बनता है, आप इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले आपको क्वालिफिकेशन चूज करना होता है। तो पहले आप मैट्रिक चूज करके ऐड करेंगे, उसमें आपको जो भी रोल नंबर है, इसके अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आपने पढ़ाई किया, कौन से बोर्ड से पढ़ाई किया, पासिंग डेट, ये सब आपको बताना होता है। ITI किए हैं तो फिर उसको बस ITI चूज करेंगे। ITI का यहाँ पे ट्रेड बताएंगे, किस ट्रेड से आप फॉर्म मतलब है पढ़ाई किया है, ITI किस राज्य से आपने पढ़ाई किया हुआ है, उसके वजह से यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको लिखना होगा, पासिंग ईयर बताना होगा, सर्टिफिकेट कब आपका इशू हुआ है, NCVT से SCVT से, ये आपको बताना है। सर्टिफिकेट का टाइप क्या है, आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे बता देना है, और इसको भी ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आपको ITI की जानकारी ऐड करना है। जब ITI ऐड कर देंगे, इसके अलावा आपने NSC किया हुआ है अप्रेंटिसशिप, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने 10+2 भी किया तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से बारी बारी से क्वालिफिकेशन को ऐड करके और आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। सब नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है ना लाइव फोटो भी खींचना है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ जो है कैमरा का परमिशन मांग रहा है, तो अलाउ कर देना। आपको अलाउ करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको जो है लाइव फोटो आपको खींचना है। तो यहाँ पे देखिए लाइव कैप्चर का ऑप्शन मिलता है और कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी आप खींच सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो एक QR कोड बोलेगा स्कैन करने के लिए। तो चलिए मैं इसे क्या करता हूँ, स्कैन करता हूँ और देखता हूँ ये कहाँ पे लेके जाता है, ताकि क्या पता इसमें नया फीचर ऐड किया गया हो। तो मैं इसे स्कैन करता हूँ एक बार। जो भी प्रोसेस होगा हम आपको यहाँ पे बता देंगे कि कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने स्कैन किया तो एक जो है वेबसाइट यहाँ पे शो हो रहा है। स्कैन करते ही अप्लाई RRB का वेबसाइट शो होता है। हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये आपको एक वेबसाइट पे लेके जा रहा है, जहां से बोल रहा है कि आप यहाँ पे लॉगिन करिए। मतलब लॉगिन वाला ही पेज ओपन हो रहा है, आप मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं। ये इससे कोई उतना खास नहीं है। आप डायरेक्ट RRB की वेबसाइट पे जाके मोबाइल से और ओपन कर लेंगे और वहां पे लॉगिन करके आप इसे जो है फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो ये वहीं पे लेके जा रहा है। चलिए यहाँ पे सैंपल भी दिया हुआ है कि कैसे आपको फोटो खींचना चाहिए, कैसे नहीं खींचना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपका जो है कैमरा सही है तो आप यहाँ पे जो है अपने मोबाइल मतलब वेब कैम से ही खींच सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे क्लिक किया हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अलाइन योर फेस विद इन द फ्रेम। फ्रेम के मतलब बीच में आपको अपना चेहरा को अलाइन करना है, ये यहाँ पे बोल रहा है। तो हम यहाँ अलाइन करेंगे और उसके बाद से ब्लिंक योर आईज बोल रहा है। फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आई। अब आपको बोल रहा है कि आंख को ब्लिंक करना है। ब्लिंक नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, हमने डायरेक्टली यहाँ पे कैप्चर किया। कैप्चर करते ही यहाँ पे आपका फोटो जो है कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो है यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि बैकग्राउंड नॉट डिटेक्टेड या फेस टू क्लोज, इंश्योर योर फेस एंड क्लियर बैकग्राउंड। मतलब आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, ये बोल रहा है यहाँ पे। तो ये आपको सही से जो है क्या करना है, फोटो को खींचना है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करूंगा, आसानी से फोटो खींचा जाएगा। मतलब वही सेम एरर आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, बैकग्राउंड और लाइट का थोड़ा सा अच्छा सा व्यवस्था करना होगा। अब मेरे पास जो लाइट है थोड़ा सा जो है यहाँ पे मध्यम है, तो मैं यहाँ पे अभी कर लूंगा इसको। आप आसानी से ट्राई करिए, हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना जो कि 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम इमेज साइज शुड बी 49 एंड मिनिमम 30 KB। तो इसके बीच आपका होना चाहिए और ये पिक्सल भी दिया हुआ है। उसके बाद आप सेव करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब मैं वेबकैम से कर रहा था ना, तो यहाँ पे फोटो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन पे क्लिक किया। तो यहाँ पे QR कोड मैंने स्कैन किया, तो ये लेके गया RRB की ही वेबसाइट पे। और वहां पे सीधे क्या किया, डॉक्यूमेंट्स वाला ही ऑप्शन खुल गया जब मैं यहाँ पे लॉगिन किया। तो इसको स्कैन करेंगे ना तो एक वेबसाइट आएगा, और वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट पे लेके जाएगा जो कि RRB का ही वेबसाइट है, जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और जैसे आप अपना ये यूजर नेम और पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे, OTP वेरीफाई करके इससे लॉगिन करेंगे, तो सीधे आपका फोटो वाला ही ऑप्शन खुल के आएगा। तो आपको वहां पे फोटो खींचेंगे तो आसानी से फोटो खींचा जा रहा है। तो इस तरह से हमने फोटो को क्या किया, क्लिक कर लिया है। ध्यान रखना है ये सिंगल बैकग्राउंड रहेगा तभी आपका यहाँ पे वो डिटेक्ट करेगा। अगर ये मल्टीपल बैकग्राउंड में आ रहा है तो डिटेक्ट करेगा ही नहीं, ये ध्यान रखना है। और चेहरे पे बिल्कुल लाइट होना चाहिए तभी आपका फोटो डिटेक्ट करेगा, वरना डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, वरना ये आपको दिक्कत करेगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को आसानी से अपलोड कर लिया। यहाँ करेंगे सेव और उसके बाद से करेंगे नेक्स्ट। मैं इसे सेव कर देता हूँ। देखिए सिग्नेचर का एक ही फंडा है। आप जो है गूगल में जाके IM रिसाइजर पे जाके जो है अपना रिसाइज कर सकते हैं, फाइल साइज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। फाइल साइज अच्छे से रखेंगे और ये पिक्सल बना के रखेंगे, आसानी से अपलोड हो जाना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे अप्लाई जिसके लिए किया उसमें जो भी वैकेंसीज है वो आपको एक ही शो हो रहा है। मेरे केस में एक ही शो हो रहा है। आपके केस में अलग अलग जोन
यहाँ शो कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग जोन का यहाँ पे चुनाव करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको ना प्लेस लिखना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लेस लिख के यहाँ पे सेव कर दूंगा, ये डाटा सेव हो जाएगा। ये देखिए प्रीफरेंस यहाँ पे बहुत सारा भी देखने को मिल सकता है अलग अलग, तो भी आप यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर प्रीफरेंस दे सकते हैं। अगर एक दिखता है तो एक भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने जिस जोन से अप्लाई किया, जो स्ट्रेट से मैंने फीटर डाला था, तो फीटर से यहाँ पे जोन शो कर रहा है, आरआरबी मैंने चूज किया था कोलकाता का। अब यहाँ पे हम ऐसे प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करते ही यहाँ पे प्लीज, अच्छा चेक बॉक्स करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे इसको टिक करना है और प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करते ही यहाँ पे देखिए ये प्रीव्यू आ जाएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया है वो सब चीज सही है। अगर कुछ भी गलती है तो आप एडिट करेंगे, नहीं गलती तो इसको टिक करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही बोल रहा है कि यू विल नॉट बी एबल टू मेक करेक्शन, मतलब आप बाद में इसे सुधार नहीं कर सकते हैं सबमिट कर देने के बाद से आफ्टर सबमिशन। लेकिन करेक्शन का भी डेट एक अलग से आता है, तो उसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप एक बार सोच समझ के सबमिट करेंगे और सबमिट करते ही सीधे लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे। वहां पे आपको पेमेंट जमा करना है। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप जो है प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से हमने बात किया कि रेलवे टेक्नीशियन के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।